हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा फाइनल रियल लाइफ प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को हमने मैटप्लॉट प्लस पांडास के साथ यूज़ करना है और इन दोनों को मिला के जो है हमने एक प्रोजेक्ट बनना है। और ये हमारे पास जो है ये वन बाय वन मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें करना है। सेल परफॉर्मेंस एनालिसिस का डैशबोर्ड बनाना है, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट सिनेरियो आपसे डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर रियल लाइफ सेल्स डेटा जिसमें हम जो है नो सीएसवी। अब नो सीएसवी इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जुपिटर से सीएसवी फाइल बनाना है, और उसके बाद लाइन प्लॉट मंथली सेल्स ट्रेंड निकालना है, फिर बार चार्ट का यूज़ करेंगे। और फिर बार चार्ट एक हमारे पास जो यहाँ पे टू टाइम आया है, हमने इन दोनों इसमें इनमें से करना है। बार चार्ट रीजन वाइज हमने देखना है, और उसके बाद जो है पाई चार्ट प्रोडक्ट शेयर करेंगे, और लास्ट में जो है हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे जिसमें हमारे पास फाइनल आउटपुट होगा। अब देखें, सबसे पहले क्या करना है, अभी तक जो हमने कवर किया था वो हमारे पास क्या था कि 10 लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। हर एक पॉइंट को मैं वन बाय वन आपको समझाता रहा हूँ, और साथ में जो है कोड करके दिखाया, और हर एक पॉइंट को मैंने विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। अब अगर उनमें से फिर भी कुछ चीज़ें रहते हो, या जो है आपको कोई कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज कर सकते हैं, यानी आप अपना जितना भी आपका जहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, या आपके कोई भी क्वेरीज हो, तो वहां से आप जो है इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको उसका रिप्लाई विद इन टेक्स्ट दूंगा, यानी टेक्स्ट के साथ दूंगा। और उसके बाद जो है अगर फिर भी अगर मुझे इसमें ऐसा लगे कि बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, तो उसके लिए जो है मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब हमारे पास जो है नंबर 1 पे है प्रोजेक्ट सिनेरियो। अब प्रोजेक्ट सिनेरियो में हमारे पास क्या-क्या होने वाले हैं। प्रोजेक्ट सिनेरियो में हमने क्या-क्या देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ से इस पॉइंट को थोड़ा-सा चेंज करूँ। देखें, हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, जिसमें कि हमने नंबर 1 पे यहाँ पे रखना है मंथली मंथली क्या निकालेंगे, मंथली सेल्स ट्रेंड देखेंगे। सही है। अब बल्कि मैं लिखने के बजाय यहाँ पे आपको वैसे ही बता देता हूँ। पहले हमने क्या करना है, मंथली सेल्स ट्रेंड देखने हैं, और उसके बाद रीजन वाइज सेल्स कंपेयर करना है, फिर प्रोडक्ट इसमें परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, और फिर जो है क्लियर ग्राफ के जरिए जो है हम इसका डिस्कशन ले सकते हैं, यानी डिसीजन ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं आऊँगा अपने जुपिटर पे, स्टार्ट कर लेते हैं। जुपिटर पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये जुपिटर है, और इस पे गूगल में जाके आप इसको ऑनलाइन, यानी इसको ऑनलाइन चला सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वीएस कोड है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड है, वहां से भी आप इजीली कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या करना है, यानी सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने हैं। अब कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, हमारे पास 2 लाइब्रेरीज हैं। जब तक जो है हमारे पास ये हो जाए, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, उसमें नया पेज ले लेता हूँ, और इसको यहाँ से खत्म करके यहाँ पे पाइथन उस पे लूंगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करना है, पहले मुझे 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि ये सही से हमें नजर आए। पांडास एस पीडी, यानी पांडास को जब भी मैं कॉल करूंगा किस नाम से कॉल करूंगा, पीडी के नाम से कॉल करूंगा। इसी तरह मैंने एक दूसरा लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब और डॉट डॉट पी वाई प्लॉट, ठीक है, एज किसके नाम से, पीएलटी के नाम से। अब देखें, यहाँ पे हमने पांडास डेटा हैंडल करने के लिए इस पे इंपोर्ट किया, और मैट प्लॉट को हम ग्राफ बनाने के लिए जो है इसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है मेन है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट सिनेरियो वगैरह भी देखा है। अब हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, क्रिएट रियल लाइफ। पहले एक काम कर लेता हूँ, इन सबको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास जो है ये जितने भी हैं। अब क्रिएट रियल लाइफ सेल्स डेटा। अब सिंपली जो है हमने क्या करना है, डेटा बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसी के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हर एक पॉइंट जो है अलग अलग करवाने वाला हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो क्या करें कि उनको अलग अलग देख के उनको सही से समझ आए, यानी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे डेटा बनाने के लिए सिंपली लिखा है डेटा, और इसको मैं एज ए डिक्शनरी की तरह बनाऊंगा। डिक्शनरी यानी सेल्स डेटा डिक्शनरी की तरह, यानी ये हमारे पास रियल लाइफ टाइप होगा। और डेटा को मैं डी जो है स्मॉल में लिखूंगा, इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ से मैं अपना पूरा डेटा बनाने वाला हूँ, जिसपे जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे मंथ, और उसके बाद मंथ के बाद यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं मंथ लिख रहा हूँ वन बाय वन। एक हमारे पास जनवरी हो गया, और एक हमारे पास जो है फेब्रवरी हो गया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ, फेब्रवरी हो गया। और उसके बाद हमारे पास मार्च हुआ, मार्च, और डबल कोटेशन के अंदर अप्रैल हुआ। और साथ साथ जो कर रहे हैं उसके लिए जो है मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट भी नहीं करना चाह रहा, मई हुआ, और उसके बाद जो है हमारे पास ये हो गया जून, ठीक है। ये 4-6 मंथ जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब डबल कोटेशन के अंदर रीजन ऐड करना है।
रीजन ऐड करना है और रीजन में यहाँ पे एक चीज़ और भी है, याद रहे कि जब ये लाइन एंड हो जाए तो मुझे ये कॉमा से जो है इसको सेपरेट करना है और अब यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा अपना पूरा एक पॉइंट और भी जो मैंने अभी मिस किया है यहाँ से जो है मुझे क्या करना था, ये वाले ब्रैकेट्स यानी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करने थे जिस पे जो है मैंने डिक्शनरी वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ किए हैं। अब डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूँगा नॉर्थ और एक हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर साउथ और साउथ के बाद यहाँ पे लिखेंगे अगेन मैं नॉर्थ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्थ और अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ साउथ और उसके बाद अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है नॉर्थ है, ठीक है? यानी मैंने 2 रीजन्स को ज़्यादा टारगेट किया है, ये 2 हो गए और एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा साउथ होगा, ठीक है? 6 कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट इसमें कॉमा देके क्लोज कर रहा हूँ और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लेंगे सेल्स। अब सेल्स के अंदर जो है हमारे पास क्या-क्या चाहिए? सेल्स के अंदर 1 बाय 1 यहाँ पे मैं 20,000 ऐड कर रहा हूँ और 20,000 और उसके बाद 18,000 होगा 18,000 होगा और उसके बाद हमारे पास जो है यानी रैंडम कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, ये रियल लाइफ डेटा तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 22 ये हो गए 4 और उसके बाद हमारे पास एक 30 का होगा और एक हमारे पास जो है 26,000 का होगा, ठीक है? अब इसके बाद फिर कॉमा अब नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हमारे पास प्रोडक्ट की कोई से भी नाम ऐड कर सकते हैं, यानी ए, बी, सी, डी इस तरह भी ऐड कर सकते हैं या मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया लैपटॉप, ठीक है? ये हमारे पास जो है लैपटॉप हुआ और एक जो है मैं कीबोर्ड दे रहा हूँ। अब ये चीज़ें जो है ना ये प्रोडक्ट के तौर पर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने जो है ये है। अब माउस तो नहीं है मेरे पास लेकिन माउस मैंने ऐड कर दिया और उसके साथ जो है यहाँ पे लिखा है माइक और उसके साथ जो है यहाँ पे कैमरा ले लेते हैं। अब देखें कितने हमारे पास हुए ये 3 हुए बल्कि एक काम कर लेते हैं कीबोर्ड 2 दे देते हैं। कीबोर्ड और एक आपके पास जो है हमारे पास क्या होगा डबल कोटेशन के अंदर लैपटॉप ऐड कर लेते हैं। लैपटॉप ऐड किया। अब ये हमारे पास 6 प्रोडक्ट आ गए, ठीक है? यानी 6 नाम हमने ऐड किए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है इसको डेटा फ्रेम में। कन्वर्ट किस तरह करते हैं? हमने पांडास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझा डीएफ लिखना है डेटा फ्रेम पीडी डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर जो है हमने क्या बनाया इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा डेटा, ठीक है? और प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमारे पास क्या होगा डीएफ, ठीक है? अब जैसे मैं इसको रन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारे पास जो है एक एरर आया। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आया। कह रहा है कि पीडी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे पीडी इज नॉट डिफाइंड क्यों भाई? अच्छा इसने यहाँ पे क्या किया है पीडी को क्यों नहीं लिया भाई? पीडी को एज अ क्यों नहीं लिया? यहाँ से चेक कर लेते हैं। एक काम कर दें ये और अब अगर इसको मैं रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे लोडिंग करने के बाद इसको अब रन होना चाहिए। हाँ, अभी टाइम ले रहा है तो इट्स मीन के ये हमारे पास आएगा। हाँ, ये सही आया। ये हमारे पास मंथ आए और रीजन हुआ और इसके बाद सेल्स आए और उसके बाद प्रोडक्ट आ गए, ठीक है? ये प्रोडक्ट आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ। देखिए ऑनलाइन जुपिटर में जो सीएसवी उसमें वैसे तो नहीं होती इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे सीएसवी फ़ाइल को मैंने यहाँ से खुद ब खुद बना दिया है, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हमने लाइन प्लॉट बनाना है, ठीक है? लाइन प्लॉट। अब लाइन प्लॉट बनाने के लिए सिंपली मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है पीएलटी डॉट प्लॉट और प्लॉट के बाद यहाँ पे रखेंगे अपने डेटा फ्रेम को जो ऊपर हमने बनाया है और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रखना है डबल कोटेशन के अंदर मंथ और एक साइड पे आपने क्या रखना है डीएफ। अब डीएफ और डीएफ के बाद डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे रखेंगे सेल्स को, यानी एक साइड पे मंथ रख रहा हूँ एक साइड पे सेल्स रख रहा हूँ और एक साइड पे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मार्कर। मार्कर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ओ लिखेंगे। यानी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इस मार्कर का जो मतलब होता है वो ये है कि ये न्यू कंसेप्ट भी है वैसे देखा जाए तो हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इस मार्कर का मतलब है सर्कल, ठीक है? यानी सर्कल वाइज जो है आ जाए। और अब अगर मैं इसको रन करने से पहले बल्कि रन तो नहीं करूंगा अभी फिलहाल मैं अपना पूरा बना दूं। पहले इसमें हमारे पास इसका टाइटल क्या होनी चाहिए? टाइटल क्या रखेंगे? मंथली सेल्स और सेल्स ट्रेंड, ठीक है? मंथली सेल्स ट्रेंड और उसके बाद लेबल देना है। एक हमारे पास एक्स लेबल होगा और एक्स लेबल के अंदर हमारे पास क्या होंगे डबल कोटेशन के अंदर मंथ्स
और एक हमारे पास पीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल और वाई लेबल डबल कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे ऐड करेंगे सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट। अब जैसे ही ये उसमें हमारा काम हो गया है, यानी मैंने टाइटल भी दिया, लेबल भी एक्स और वाई दोनों को दिया, और यहाँ पे जो है मैंने इसको प्लॉट भी बना दिया। तो अब यहाँ पे पीएलटी डॉट शो करूंगा, और शो करने के बाद अब जैसे ही मैं इसको रन पे क्लिक करूंगा तो हमारा पहला पहला जो है ये प्लॉट तैयार हो गया है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है किस सिनेरियो पे हमारा डेटा आया है। जो हमारा डेटा फ्रेम था इसी हिसाब से जो है हमारे पास आया है। फरवरी में क्या रहा, पहले जनवरी में क्या रिपोर्ट रहा, फिर मंथ जो फरवरी है वो रिपोर्ट कम आया, उसके बाद मार्च में आया कि क्या हिसाब है, और उसके बाद अप्रैल में आया, और उसके बाद मई, और उसके बाद जून। यानी अभी मैंने 6 मंथ का बनाया, आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी बना सकते थे। और यहाँ पे देखें कि अब इसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जनवरी किस तरह रहा, फरवरी किस तरह रहा, मार्च किस तरह रहा, अप्रैल किस तरह रहा, और मई जो है सबसे टॉप पे रहा, मई बहुत बेहतरीन रहा। उसके बाद जो टॉप रहा है वो है हमारे पास जून। तो आई होप कि आपको सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो समझ आ गया है। अब इसी चीज़ को मैंने क्या करना है, चार्ट वाइज बनाना है। यानी हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहले हमने सीएसवी फाइल के बगैर जो है एक फाइल बनाया, डेटा फ्रेम बनाया, और उसके बाद हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम जो है बार चार्ट के बजाय रीजन वाइज टोटल सेल करेंगे। अब इसमें क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे आके इस पे ऐड करने के रीजन वाइज, तो ग्रुप डेटा बाय रीजन किस तरह करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल रीजन, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, रीजन के स्पेलिंग भी सही से नहीं लिखे। यहाँ से जो है रीजन, अब रीजन क्या होगा, रीजन सेल्स। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया, याद रहे ये अंडरस्कोर में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर के बजाय यहाँ पे हाइफन या माइनस दे देते हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर माइनस बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये अंडरस्कोर आएगा, और अंडरस्कोर के बाद इक्वल का साइन दिया, और अब डीएफ डॉट ग्रुप बाय। अब ये ग्रुप बाय क्या है, इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी पांडास पे पढ़ाया है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि ग्रुप बाय और प्लस क्या होगा कि प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार हम यूज करेंगे अभी। पहले ग्रुप बाय यूज किया, और इसके साथ जो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे करेंगे रीजन। पहला पॉइंट रीजन लिया हमने, और रीजन के अंदर क्या चेक करना है, हमने सेल्स को टारगेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेल्स आएगा, सेल्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे डॉट सम, यानी इन सबको सम करके लेके आ जाएगा हमारे पास रिपोर्ट। अब हमने बनाना है बार चार्ट। बार चार्ट किस तरह बनाते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे बनाना है रीजन, और रीजन सेल्स डॉट, और डॉट के बाद अब बार चार्ट को यहाँ पे मैंने प्लॉट बनाया, यानी प्लॉट बन के आ जाएगा, और इसका काइंड जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास बार होगा, ठीक है, वो बार होगा। अब पीएलटी डॉट टाइटल, मैंने टाइटल लेबल ये सब चीजें देना है जो अभी हम करके आए हैं। तो यहां से जो है मैंने लिख दिया पीएलटी डॉट टाइटल, और टाइटल के साथ डबल कोटेशन, रीजन, रीजन वाइज टोटल सेल्स। नेक्स्ट है पीएलटी डॉट एक्स लेबल होगा, एक हमारे पास एक्स लेबल होगा, और एक्स लेबल के अंदर हम क्या रखेंगे, एक्स लेबल के अंदर यानी एक्स लेबल में हमारे पास रीजन लिखा हुआ होगा, और पीएलटी डॉट वाई लेबल में हमारे पास क्या लिखा हुआ होना चाहिए, वो हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर टोटल सेल्स, टोटल सेल्स लिखा हुआ आना चाहिए, और उसके बाद पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो। और जब मैं इसको रन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है एक और बेहतरीन रीजन वाइज के हिसाब से जो है क्या आया है, ये बार चार्ट है। अब एक साइड पे साउथ लिखा हुआ है, यानी एक साइड पे नॉर्थ आया है। अब मैंने सिर्फ दो रीजन को ज्यादा यूज किया था, जिसमें नॉर्थ और उसमें यहाँ पे हमारे पास रीजन लिखा हुआ है टाइटल, यानी इस पे जो मैंने एक्स लेवल पे दिया था वो रीजन था, और इस साइड पे वाई लेवल पे मैंने दिया था टोटल सेल्स। ये इस तरह जो है हमारे पास ये पूरा बन के आया है। अब इससे जो है यानी इसमें हमें कंपनी को, बल्कि कंपनी को पता चल जाता है कि कौन सा रीजन जो है ज्यादा सेल कर रहा है। इस चीज पे हमें यही पता चल जाता है कौन सा रीजन जो है ज्यादा सेल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक तो पाई चार्ट है, और पाई चार्ट से पहले जो है मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जगह जो है स्कैटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काट के स्कैटर दे रहा हूँ, और ये हमारे पास क्या होगा, स्कैटर रहेगा। अब स्कैटर में क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस चेक करने होते हैं। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को हम किस तरह यूज करेंगे, यहाँ पे आते हैं, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से जो है मैंने सिंपली इसमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट को नंबर पे फॉर स्कैटर प्लॉट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है प्रोडक्ट, कंट्रोल प्लेस करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद यहाँ से ऊपर जाते हैं। वैसे तो मैं एरो कीज की भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो चीजें जो है मैं यूज नहीं कर रहा। प्रोडक्ट के साथ हमारे पास क्या होगा, मैप,
प्रोडक्ट मैप और प्रोडक्ट मैप इज इक्वल टू हम क्या क्या रखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे एज अ डिक्शनरी के तौर पर रखेंगे कि डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे रखा है ए, ठीक है, और ए में हमारे पास 1 होगा और इसी तरह डबल कोटेशन बी में हमारे पास क्या होगा, बी में हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद डी एफ मैंने यानी डेटा फ्रेम को किस चीज पे लेना है, एक लेना है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट उसके साथ जो है प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड। अब नेक्स्ट क्या लेना है इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है, और अब इसको हमने क्या रखना है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा डॉट मैप, डॉट मैप और इसके अंदर जो है हमने क्या रखना है प्रोडक्ट मैप को ऊपर जो हमने यहाँ पे ये लिखा है इसको एज इट इज लिखेंगे प्रोडक्ट मैप, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है स्कैटर बनाना है। अब स्कैटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है पीएलटी डॉट स्कैटर, ठीक है, डॉट स्कैटर। अच्छा एक चीज और भी है, अगर मैं ये जितना भी काम जो करवा रहा हूँ यानी ये जो हमारे पास स्लाइड है वो मैं आपको उसमें पीपीटी फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो और ये चीज जो है मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगा, यानी स्कैटर उसमें आप कोशिश करें खुद भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो साथ साथ कर रहे हैं तो वो अपने पास जो है इसको स्टोर कर सकते हैं यानी अपने पास सेव रख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या रखना है डी एफ और डी एफ के अंदर हमने क्या रखना है, एक हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कोड होगा, प्रोडक्ट कोड। अब प्रोडक्ट कोड और फिर लास्ट साइड में हमारे पास क्या होगा डी एफ और डी एफ हम क्या रखेंगे सेल्स रखेंगे। अब सेल्स रखने के लिए यहां से मैंने रख दिया सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वही बाकी वही चीजें करने हैं, पहले हमने टाइटल देना है, टाइटल हमारे पास क्या होगा डबल कोटेशन के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस और इसके साथ जो है पीएलटी डॉट एक होगा एक्स लेवल, एक्स लेवल और एक्स लेवल एक हमारे पास वाई लेवल होगा। अब एक्स लेवल में हम क्या रखेंगे डबल कोटेशन के अंदर एक हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें रखेंगे, एक 1 इज इक्वल टू ए को कैपिटल रख लेते हैं, कॉमा दे के बाद बी बल्कि 2 लिख लेते हैं, 2 इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अब पीएलटी डॉट वाई लेवल, अब हम बढ़ते हैं वाई लेवल पे, वाई लेवल में हम क्या क्या रखेंगे सिर्फ सेल्स को रखेंगे, वाई लेवल में हमारे पास सेल्स रन और सिंपली इसको पीएलटी डॉट शो रखेंगे और जैसे हमारे पास ये शो हुआ इसको मैंने यहाँ पे इंटर कर इसमें रन पे क्लिक करना है और ये इस तरह जो है टॉप पे क्या है परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आया और उसके बाद सेल्स साइड में लिखा हुआ है और उसके बाद जो है प्रोडक्ट 1A एंड 2B जो है आया है हमारे पास, या 2B इज इक्वल टू 2B लिखें तो ये हमारे पास जो है इस तरह बन के तैयार हो गया है। यानी यही चीज़ था कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस का कि हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है। डॉट मैप जो है हमारे पास ये नया चीज़ है आई थिंक, तो स्कैटर से हमें क्या होता है कि प्लॉट रिलेशंस दिखा देता है। अब प्लॉट रिलेशनशिप से यहाँ पे मुझे तो कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ था जिसमें हमने ऐड करना चाहिए था, चलो शायद लाइन ऐड नहीं किया हो या स्कैटर में, खैर बहरहाल यहाँ पे ही था तो इतने ही कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को मैंने यहाँ पे टारगेट करना है, पाई चार्ट हमारे पास क्या होगा पाई चार्ट, और पाई चार्ट के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे रखना है प्रोडक्ट और उसके साथ सेल्स, प्रोडक्ट सेल्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय जो है ये सही तरीका है, ग्रुप बाय और ग्रुप बाय के बाद यहाँ पे रखेंगे डबल कोटेशन के अंदर एक साइड पे रखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर जो है यहाँ पे हम प्रोडक्ट में किस में टारगेट करेंगे सेल्स में, यहाँ पे मैंने कहा सेल्स और हर एक को सम करके हमारे पास रिजल्ट आए। कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं जूम कर रहा हूँ और याद रहे कि ये जब मैं जूम कर देता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, यानी स्क्रीन पे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जूम नहीं है लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास जो है ज़्यादा जूम हो रहा होता है, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता हूँ इस चीज़ पे। सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है पी एल टी डॉट पाए। अब पाए को जो है ना थोड़ा सा अलग अंदाज में हमने करना है, यानी हर एक लाइन को अलग अलग रखेंगे। पहला हमारे पास प्रोडक्ट सेल्स हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स। अब एक गलती मैंने अभी किया कि ये जो एस है इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एज जो लिखा है वही लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स होगा कॉमा दिया और उसके बाद जो है लेबल्स हमारे पास क्या होगा लेबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल्स और उसके साथ जो हम क्या रखेंगे इंडेक्स को रखेंगे और इंडेक्स के बाद हम यानी यहाँ पे ये एंड हुआ और इसके बाद जो हमने क्या करना है ऑटो पीसीटी। अब ये ऑटो पीसीटी क्या है, ये चीजें जो है आप लोगों को शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, यानी हमें परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे यहाँ से मैंने लिखा है 1 यानी परसेंटेज 1.1 और
फिर एफ लिखेंगे, 2 टाइम जो है मैंने यहाँ पे क्या रखना है, परसेंटेज रखना है और यहाँ पे भी कॉमा देके इसको क्लोज करना है। अब ये था पाई चार्ट। अब इसके बाद जो है इसको टाइटल और लेबल तो देने की जरूरत नहीं है, पीएलटी डॉट, क्योंकि वो राउंड सा होगा पाई चार्ट, तो इसलिए जो है हमने क्या करना है, यानी सर्कल की तरह आएगा तो हम वहां पे जो है एक्स और वाई का कोई कंसेप्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने सिंपली देना है प्रोडक्ट सेल्स शेयर शेयर, और उसके बाद पीएलटी डॉट शो, और जब मैं इसको यहाँ पे करूँगा शो, कंट्रोल माइनस करके इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ से जो है हमारे पास पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। अलग अलग जो है देखें ये प्रोडक्ट थे हमारे पास, एक हो गया कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस और माइक। माइक जो है एक ही था आई थिंक, और ये दोनों जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं, और उसके बाद माउस का भी 17 पॉइंट है। तो इस तरह जो है हम अपने बेसिक चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनल इसको निकालना है, यानी फाइनल रिजल्ट निकालना। फाइनल के लिए मैंने सिंपली क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट किस चीज़ को करना है, कंट्रोल प्लस करके मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, और जूम में हमें और अच्छे से शायद नज़र भी आ जाए। देखें अभी मैंने दोबारा पाइथन स्टार्ट किया, और पाइथन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा टोटल सेल्स, क्योंकि मैं अपना फाइनल रिजल्ट निकाल रहा हूँ। और टोटल सेल्स और उसके साथ जो है डी एफ, और यहाँ पे जो है डबल कोटेशन के अंदर सेल्स निकालूंगा। सेल्स में किस तरह, सेल्स में मुझे यहाँ पे डॉट सम, और डॉट सम हमारे पास मेथड है। और अब इसके बाद अगेन प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या करना है, हाईलाइट्स हाई, बल्कि हाईएस्ट होगा, यही इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाईएस्ट सेल्स मंथ, हाईएस्ट सेल्स मंथ हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो है मैं एज इट इज रखा, और उसके बाद अगेन प्रिंट करेंगे, और अगेन प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे डी एफ डॉट लॉक LOC। अब ये क्या चीज़ें, ये पांडास में मैं ऑलरेडी सब चीज़ें कवर करवा चुका हूँ, इसलिए जो है यहाँ पे इस लेक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैटप्लॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो है पांडास से रिलेटेड रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, IDX मैक्स, और मैक्स के बाद यहाँ से आप इसको क्लोज करें, और फिर फाइनली आपका रिजल्ट आएगा। अब IDS मैक्स ये थोड़ा सा नया चीज़ है, यानी कंपनी को डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसमें टोटल सेल्स कितनी है, सबसे ज़्यादा सेल्स किस मंथ में है, इस 3 लाइनों में हमें अंदाज़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास जो है ये टोटल सेल्स आ गए, और उसके बाद जो है यानी टोटल सेल्स आ गए, हाईएस्ट सेल्स मंथ आ गए, और उसके अंदर क्या है, मंथ मई हाईएस्ट है, और रीजन हमारे पास जो है नॉर्थ है, और प्रोडक्ट जो सेल्स हुआ है वो 30,000 है। प्रोडक्ट नेम क्या हुआ, कीबोर्ड इतना महंगा क्यों भाई, चलो फिर भी, और ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट कोड नन लिखा हुआ है। अब प्रोडक्ट का कोड जो है ना हमने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए जो है यहाँ पे नन आया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूँ, यानी थोड़ा-सा मैं समराइज़ करूँ, मैं पहले इसी पे आता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होगा, पांडास से रियल लाइफ सेल्स डेटा हैंडल किया जाता है, जिसमें हमारे पास मैटप्लॉट से मल्टीपल ग्राफ बनाते हैं। अब इन दोनों में ये फ़र्क तो आपको पता चल गया होगा। ट्रेंड्स, कंपैरिजन्स और इनसाइट्स निकालता है, और इंडस्ट्रीज़ जो स्टाइल्स हैं, जो वो एनालाइज़ होके हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है। और यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ दूँ, तो ये प्रोजेक्ट एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें शो करता है, जो कंपनीज़ रियल वर्ल्ड में मैटप्लॉट और पांडास के साथ करती हैं। और आई होप कि आपको ये प्लेलिस्ट और ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन लगा होगा। और इस प्रोजेक्ट में हमने इतना मेहनत किया, और इस प्रोजेक्ट में यानी इतना साथ-साथ जो काम किया है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है ना बहुत बेहतरीन लगे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इस प्लेलिस्ट में यहाँ तक जो है इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। और याद रहे कि हमारे दूसरे साइड में MS एक्सेल के डेटा एनालिस्ट के क्लासेस चल रहे हैं, और आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा पाइथन का आगे सीरीज़ चलेगा, पाइथन का नेक्स्ट क्या सीरीज़ चलेगा, वो आने वाले वक़्त में हमें पता चल जाएगा। और साइड में जो है हमारे पास एक्सेल चल रहा है, उसके बाद पावर BI चलेगा, उसके बाद माई SQL चलेगा। इस तरह जो है हम अपने जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो दैट्स इट फॉर